हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनु। आज फिर मैं आपके लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है जल प्रदूषण। और ये जो हमारा लेसन प्लान है ये बीएड और डीएलएड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो बीएड और डीएलएड कर रहे हों, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको मेरा जो लेसन प्लान जो पहले से अपलोड हो चुका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा जो वीडियो है वो लेसन प्लान का वो ला के आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पाठ्य योजना। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है जो पाठ्य योजना संख्या, जो भी आपका संख्या हो, उसके बाद में विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद में ये आपको फार्मा बनाना है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय। दिनांक में रहेगा जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा में किस कक्षा के लिए है, जैसे 6th 7th 8th, और उसके बाद में वर्ग है कि आप सेक्शन ए में पढ़ाने जा रहे हैं या बी में पढ़ाने जा रहे हैं। चक्र का मतलब होता है पीरियड, क्या फर्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, सेकेंड में जा रहे हैं। और फिर अवधि रहेगा जो 35 से 40 मिनट रहेगा। और विषय आपका विज्ञान रहेगा, उपविषय आपका रहेगा जीव विज्ञान। उसके बाद में हमारा प्रकरण है जल प्रदूषण। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य हमारा है ये जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए होता है। और सामान्य उद्देश्य में आपको जो बच्चों को आगे सिखाना है इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपको सिखाना है वो रहेगा। तो पहला है छात्रों को विज्ञान के प्रत्ययों, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। सेकंड है छात्रों में तर्क चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। सिक्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद में हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है। आपको जो प्रकरण में जैसे आपकी जल प्रदूषण है तो उसके बारे में जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे इसमें उसका डिटेल रहता है। जैसे इसमें है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो पहला है सभी छात्र जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है सभी छात्र जल प्रदूषण के कारण जान सकेंगे। फिर हमारा आता है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला है सभी छात्र जल प्रदूषण को प्रभावित कर सकेंगे, और सेकंड है सभी छात्र जल प्रदूषण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट है सभी छात्र जल प्रदूषण का उपयोग समझेंगे, और सेकंड है सभी छात्र जल प्रदूषण का प्रभाव और कारण बता सकेंगे। फिर हमारा आता है सहायक सामग्री, जिसमें कि जो हम वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। तो कक्षा उपयोगी उपकरण एवं स्वनिर्मित चार्ट। फिर हमारा है पूर्व ज्ञान। सभी छात्र जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमें बच्चे जल प्रदूषण के बारे में पहले से क्या क्या जान रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछना होता है। तो इसके लिए कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। छात्र अनुक्रिया में रहेगा भोजन, जल, वायु आदि। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है दूषित जल से हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो छात्र अनुक्रिया में रहेगा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है यह हानिकारक प्रभाव किस प्रदूषण की वजह से है। तो छात्र अनुक्रिया में रहेगा जल प्रदूषण। फोर्थ क्वेश्चन है जल प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहीं पर आपका समस्यात्मक हो जाएगा। और पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और लाइक भी करिएगा। आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा पाठ्य योजना समझ में आएगा। उसके बाद में हमारा है उद्देश्य कथन। इसमें है आज हम सब मिलकर जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। इसके लिए आपको ये कॉलम बनाने होंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें टोटल आपके 6 कॉलम बनते हैं। पहला है क्रम संख्या, उसके बाद में है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पट्टिकार। तो पहला हमारा है जब हमको टॉपिक स्टार्ट करना रहेगा तो उसके लिए हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है, और विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है वो निकल कर आ जाता है। तो हमारा जो शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण की परिभाषा व लाभ हानि।
तो इसके लिए हमें पहला जो क्वेश्चन है, जल में प्रदूषण कहाँ से आता है? छात्र अनुक्रिया में रहेगा कूड़ा कचरा आदि से। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, जल प्रदूषण की क्या परिभाषा है? तो वहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और शिक्षण विधि जो हमारी है प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। इसका स्पष्टीकरण देंगे। जब किसी बाह्य स्रोत से जल के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणधर्मों में परिवर्तन आता है तो जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं, पहला घरेलू कचरों को जल में फेंकना। सेकेंड है मनुष्यों द्वारा नदियों में नहाना व पशुओं को नहलाना। थर्ड है औद्योगिक अपशिष्ट का व कृषि अपशिष्ट प्रवाहित करना। उसके बाद में है फोर्थ, सीवेज प्रदूषक जहरीला होता है। साइनाइड, मर्क्यूरिक, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक आदि पाया जाता है जो मछलियों द्वारा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है। फिफ्थ है उर्वरक, कीटनाशक आदि खाद्य श्रृंखला जल प्रदूषण से निम्न रोग फैलते हैं, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया। सिक्स है जल में उपस्थित अम्ल क्षार सूक्ष्मजीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों में उपस्थित स्वतः शुद्धि नहीं हो पाती। तो जो छात्र कॉलम है इसमें रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो विधि हमारी होगी वो व्याख्यान विधि हो जाएगी। और जो श्याम पट्टिकार है उसमें आप लिखेंगे जल प्रदूषण के लिए बाह्य तत्व जल में मिलकर उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देता है, जल प्रदूषण कहलाता है। इससे हैजा, टाइफाइड जैसे खतरनाक बीमारी होता है। फिर जो आपने पढ़ाया है, स्पष्टीकरण दिया है, उसमें से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। पहला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों को कौन नष्ट करता है? छात्र अनुक्रिया में रहेगा अम्ल क्षार। सेकेंड क्वेश्चन है सीवेज प्रदूषक कौन कौन है? तो मर्क्यूरी, साइनाइड, लेड। और प्रश्न तीसरा है मछलियों में क्या पाया जाता है जल से? तो जहरीला पदार्थ। फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकंड शिक्षण बिंदु। सेकंड शिक्षण बिंदु से पहले भी हमको फिर विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों जल द्वारा फैलने वाले रोगों से हम कैसे बच सकते हैं? तो छात्र अनुक्रिया में रहेगा जल शुद्ध करके। और सेकंड है जल प्रदूषण का निवारण कैसे होता है? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा शिक्षण बिंदु निकल कर आएगा, जल प्रदूषण का निवारण। स्पष्टीकरण देंगे हम उसके बारे में। जल प्रदूषण के निवारण हेतु निम्न कदम उठाना चाहिए। पहला, जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। सेकेंड है पशुओं को नदियों तथा तालाबों में नहाने पर प्रतिबंधित करना। थर्ड है जल स्रोतों में कपड़ा धोना, नहाना, मलत्याग करने पर प्रतिबंध लगाना। फोर्थ है औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में ना फेंकना। फिफ्थ है घरों से निकलने वाले कचरे को जल स्रोत में ना फेंकना। उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग कम करना। फिर हमने जो बताया उसमें से फिर से हमको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला है जल प्रदूषण निवारण हेतु क्या करना चाहिए? तो कचरा जल स्रोत में न डाला जाए। और सेकंड है हमें कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। तो बच्चों वाले कॉलम में रहेगा हाँ। तो विधि हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में हमारा आता है श्याम पट्टिकार। यहाँ से स्टार्ट होता है जल प्रदूषण निवारण हेतु जल प्रदूषक को प्रतिबंधित करना चाहिए, सबको जागरूक भी होना चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है निरीक्षण कार्य। इसमें है छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए बच्चों को निर्देशित करेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न है छात्र जल प्रदूषण। पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे जल प्रदूषण क्या होता है। सेकंड है नदियों तथा तालाबों का जल प्रदूषक मुख्यतः कौन है। थर्ड है क्वेश्चन जहरीली गैसें कहाँ से निकलकर जल प्रदूषण करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जल में स्वतः शुद्धि के लिए क्या उपस्थित होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सिक्स क्वेश्चन है सीवेज आदि कहाँ से निकलता है। ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। आप इस हेडिंग में यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न भी डाल सकते हैं। ये हमारे पूरे जितने स्पष्टीकरण दिया गया, जितने शिक्षण बिंदु डाला गया है उससे आपको ये क्वेश्चन पूछने होते हैं। फिर हमारा आता है गृह कार्य।
सभी छात्र निम्नलिखित प्रश्न को लिखकर व याद करके आएंगे। फर्स्ट है, जल को औद्योगिक अपशिष्ट कैसे प्रदूषित करता है, और सेकंड है, जल प्रदूषण निवारण के लिए आप क्या करेंगे। और आशा करती हूँ आपको आज का हमारा लेसन प्लान अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप अगर लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा लेसन प्लान लेकर आऊँगी। थैंक यू।